हाय फ्रेंड्स, आज हम कैपेसिटर के उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आरसी सर्किट। एक सेम इसी तरह का टॉपिक कॉइल के केस में आएगा 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसको बोलेंगे आरएल सर्किट। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है आरसी सर्किट। मतलब मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं आर से, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी, और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है कि मान लो यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, साथ में ये कोई बैटरी कनेक्टेड है जिसको हम बोल देते हैं वी। तो देखा जाता है कि इनिशियली जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है बल्ब फुली ग्लो करता है। बल्ब ग्लो टाइम के साथ धीरे धीरे ये बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है। क्या होगा? ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज ग्रेजुअली, और धीरे धीरे लास्ट में जाकर जो बल्ब है वो बंद हो जाता है या ऑफ हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल केस में जब स्विच को ऑन किया जाता है तो यहाँ पूरा करंट या चार्ज फ्लो होता है, और टाइम के साथ में इसमें चार्ज या करंट की वैल्यू कम होती जाती है। चार्ज नहीं मिलने की वजह से या करंट नहीं मिलने की वजह से लास्ट में बल्ब क्या हो जाता है? बंद। तो इस आरसी सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है यहाँ बैटरी से वो इनिशियली मैक्सिमम है और फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। किसी टाइम पर ये चार्ज कितना है, कैसे इसको फाइंड किया जाता है, इसलिए हम किसका एनालिसिस करते हैं? आरसी सर्किट का। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी सर्किट में या किसी कैपेसिटर पर चार्ज कैसे वेरी करता है। इनिशियली इसके ऊपर चार्ज 0 होता है क्योंकि यहां से चार्ज गया नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है यहां से इसको चार्ज मिलता जाता है। इसके समझने के लिए हमें जो चीजें पता होना जरूरी है वो ये है। नंबर 1, अगर 1/x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या मिलता है? log x। इस log का बेस होता है e। यूं ही अगर 1/ax का इंटीग्रेशन किया जाए तो मिलता है log ax, और ये जो a है इससे कर देते हैं डिवाइड। ये सारी चीजें अभी जब हम आरसी सर्किट का एनालिसिस करेंगे तब काम में आएगी। अगर इस ax की जगह लिखा हो 1/ax प्लस b और साथ में लिखा हो dx, अब अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो सबसे पहले जो कुछ नीचे है इसको log में लेते हैं और जो x के पास में है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली बात है, ये सर्किट हम तभी समझ सकते हैं जब हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन आता हो। दूसरी चीज, अगर किसी इंटीग्रेशन में मान लो ये यूं मिलता है 1/x dx x1 to x2, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाता है? log x। फिर इसकी लिमिट कहां से कहां तक दी गई है? x1 से x2 तक। अब सबसे पहले x2 लिखते हैं तो आता है log x2, फिर माइनस लगाते हैं और फिर लिखते हैं x1 तो लिखते हैं log x1। अब log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं log a/b। देखो तीसरी चीज, अगर कहीं मान लो लिखा हुआ है log x = 5, अगर इस log को इक्वल के दूसरे साइड में लाते हैं तो x = लिख दिया जाता है e⁻⁵। मतलब log अगर इक्वल के दूसरी तरफ आए तो e का पावर बना देता है, e वापस जाए तो log बना देता है। क्या क्या याद रखना है? 1/ax प्लस b टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन करेंगे log ax प्लस b और इस a को लिख देंगे नीचे। अगर हो 1/x dx तो log x, लिमिट रखेंगे तब पहले ये लिमिट फिर ये लिमिट, और log a माइनस log b को लिखेंगे log a/b। log अगर इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो e की पावर बना देता है,
ई वापस जाता है तो log बना देता है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो यहां दो चीजें हैं, दो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, एक है रेजिस्टेंस और एक है कैपेसिटर। तो हम पहले लिखते हैं वोल्टेज एट रेजिस्टेंस, कि किसी रेजिस्टेंस पे वोल्टेज किससे लिखते हैं, याद होगा V इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, IR, ओम्स लॉ से। अब लेते हैं वोल्टेज एट कैपेसिटर, कैपेसिटर पे वोल्टेज किससे लिखते हैं, याद होगा Q इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, CV। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाता है, Q बाई C, ये C नीचे। अब बाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ये बोलता है कि किसी सर्किट में जितना वोल्टेज हम देते हैं उतना ही वोल्टेज सर्किट में खर्च होता है। मतलब अगर हम 10 वोल्ट लगाएंगे तो कितना कंज्यूम होगा, 10 वोल्ट। मतलब ये जो V है ये इन दोनों के वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो V है वो किसके इक्वल है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। या लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस किससे लिखा गया है, IR से, प्लस कैपेसिटर का किससे लिखा गया है, Q बाई C से। अगर प्लस का Q बाई C इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, V माइनस Q बाई C इक्वल्स टू IR। इधर एलसीएम अगर ले लिया जाए तो आएगा C, यह आएगा CV माइनस Q इज इक्वल्स टू I को क्या लिखते हैं, dQ अपॉन dt, और साथ में क्या लगा हुआ है, R। देखो इस स्टेप को इधर ले आते हैं, R को नीचे ले जाते हैं और dt को ऊपर ले जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं dt बाई RC, R नीचे आ गया, dt ऊपर, और इसको लिख दें dQ अपॉन CV माइनस Q। देखो अब ये मान लें कि जब टाइम 0 था या हमने सर्किट को ऑन किया तो कैपेसिटर अनचार्ज था, तो हम C इसके ऊपर चार्ज कितना ले सकते हैं, 0। और जब टाइम t है, अब ये कितना भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तब जो चार्ज है वो है Q। हमारे पास ये इक्वेशन है और ये पैरामीटर्स है कि 0 टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज नहीं था और t टाइम पे कितना है, Q है। तो इस इक्वेशन का अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखो कैसे, इस इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, dt अपॉन RC इक्वल्स टू dQ अपॉन CV माइनस Q। इंटीग्रेशन करते हैं कहां से, t इज इक्वल्स टू 0 से t तक। इनिशियली चार्ज कितना था, 0, और फाइनली कितना मिल गया। इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो नीचे RC है, t कहीं भी नहीं है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, RC आएगा एज इट इज, कहां से कहां तक, 0 से t तक, इज इक्वल्स टू dQ। अब देखो नीचे Q का है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर नीचे सेम फंक्शन कोई हो जिसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले उसको log में लेंगे, तो log CV माइनस Q, और फिर Q के पास जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे। क्या है Q के पास, -1, ये लो 0 से Q तक। इस -1 को अगर इधर ले जाए, पहले t की जगह t लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 0 तो बना देगा 0, माइनस को इधर ले जाए तो आता है -t बाई RC। इसमें पहले लिखेंगे Q और फिर क्या लिखेंगे, 0, तो आएगा log CV माइनस Q, Q की जगह पे क्या लिख दिया गया, Q, और फिर लिखेंगे log Q की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, CV। देखो इसको एज इट इज लिखते हैं -t बाई RC, log A माइनस log B क्या लिखते हैं, log A अपॉन B, तो log CV माइनस Q अपॉन CV। अभी क्या कहा था हमने, log जब इक्वल के दूसरी तरफ आता है तो e की पावर बना देता है, तो क्या लिखेंगे, e पावर -t बाई RC इज इक्वल्स टू CV अपॉन CV 1 माइनस Q अपॉन CV।
अब अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे, Q इज इक्वल्स टू CV। इस CV को सर्किट का मैक्सिमम चार्ज बोलते हैं। जब पूरा वोल्टेज कैपेसिटर पर आ जाए तब जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, Q नोट। अगर इसको यहां रख दे तो e रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नोट। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो आएगा Q बाई क्यू नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नोट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा Q इज इक्वल्स टू क्यू नोट। हमें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये फॉर्मूला याद रखना है। यहां लिख देता हूं मैं, क्या फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। अब मैं इस इक्वेशन को पहले एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है, क्या हमें बताना चाह रही है, फिर इस पे कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास जो चार्ज वेरिएशन का फॉर्मूला आया है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। अब एक एक करके इस इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये Q नोट क्या है, ये है मैक्सिमम चार्ज जिसको हम बोलते हैं CV। क्या है ये, देखो हम ये कहते हैं कि इनिशियली जब हमने सर्किट में स्विच ऑन नहीं किया है तो कोई भी चार्ज कैपेसिटर पे नहीं जा रहा है, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा और फाइनली ये पूरा वोल्टेज किस पे आ जाएगा, कैपेसिटर पे, और एक मैक्सिमम चार्ज इसको मिल जाएगा। इनिशियली चार्ज इज 0 ऑन कैपेसिटर, फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑल और कंप्लीट वोल्टेज विल बी एट कैपेसिटर। जो सारा वोल्टेज है वो किसके ऊपर चला जाएगा, कैपेसिटर के ऊपर, और ये सारा वोल्टेज जब इसके ऊपर चला जाएगा उस टाइम इस पर एक मैक्सिमम चार्ज होगा। उस मैक्सिमम चार्ज को क्या बोलते हैं, CV या Q नोट। देखो ये सर्किट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो कैपेसिटर का नेचर है वो किस तरह का होता है। कैपेसिटर इट वांट्स टू स्टॉप DC, ये DC करंट को रोकना चाहता है। अब इनिशियली शुरू में क्या होता है, when capacitor have no charge, मतलब जब इस पे कोई चार्ज नहीं है या हमने स्विच जस्ट ऑन किया ही है, then कैपेसिटर इज पावरलेस। तो इस टाइम पे कैपेसिटर क्या है, पावरलेस है। सो इट हैव नो पावर टू स्टॉप DC, पावर नहीं होने की वजह से ये DC को नहीं रोक पाता है। सो बल्ब ग्लोज, इसलिए बल्ब शुरू में फुल इंटेंसिटी के साथ में जलता है। अब कैसे टाइम के साथ इसमें चेंज आता है ये देख लिया। अब आगे चलते हैं, इसके आगे व्हेन चार्ज इंक्रीजेज एट कैपेसिटर, जैसे जैसे कैपेसिटर के पास चार्ज आना स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स टू बिकम पावरफुल, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, पावरफुल होने लगता है। सो इट ट्राइज टू स्टॉप DC, इसलिए ये किसको रोकने लगता है, DC करंट को। देखो शुरू में जब इस पे चार्ज नहीं था तो पूरा चार्ज फ्लो हो रहा था आगे, क्योंकि ये पावरलेस था, इसलिए बल्ब फुल इंटेंसिटी के साथ में जलता है। अब जैसे जैसे इसका थोड़ा चार्ज इस पे आने लगता है, चार्ज बढ़ने लगता है और कैपेसिटर क्या होने लगता है, पावरफुल, तो ये धीरे धीरे जो चार्ज आ रहा है उसको आगे जाने की बजाय खुद पे रोकता है और आगे चार्ज का फ्लो कम हो जाता है। कम चार्ज मिलने की वजह से बल्ब की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम।
then when capacitor becomes fully charged, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जब पूरा चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, इट बिकम्स मोस्ट पावरफुल। अब ये फुली पावरफुल हो जाता है। अब इसके पास इतना पावर है कि ये चार्ज को आगे जाने से रोक सके। तो कोई चार्ज आगे अब नहीं जाएगा। सो नो चार्ज अराइव एट बल्ब, तो अब बल्ब के ऊपर कोई चार्ज नहीं जाएगा। सो बल्ब ऑफ, इसलिए बल्ब क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। समझना, यहां से चार्ज आना शुरू हुआ, शुरू में इस पे कोई चार्ज नहीं था तो ये पावरलेस था, तो धीरे धीरे चार्ज आगे जा रहा था, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा था। अब जैसे जैसे पावरफुल होता जाएगा, चार्ज को आगे जाने से रोकेगा या डीसी करंट को रोकेगा, तो धीरे धीरे इसमें चार्ज पहुंचना बंद हो जाएगा। और जब ये फुली पावरफुल हो जाएगा तो इसको कोई चार्ज आगे नहीं मिलेगा, इसलिए बल्ब क्या हो जाएगा, बंद। ये तो था थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब हम इसको समझते हैं न्यूमेरिकली। इसको हटा देता हूं मैं। देखिए, न्यूमेरिकली हम क्या बोल सकते हैं, अगर पूछा जाए इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर, तो कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, चार्ज एट कैपेसिटर, इसको हम बोलेंगे 0। फाइनली अगर हमसे पूछा जाए t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, लंबे टाइम के बाद पूरा चार्ज किस पे आ गया है, कैपेसिटर पे, या पूरा वोल्टेज किस पे आ गया है, कैपेसिटर पे। फाइनली एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, चार्ज एट कैपेसिटर इट बिकम्स क्यू नॉट, जिसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, सी वी। अगर सेम चीज पूछ ली जाए वोल्टेज एट कैपेसिटर किस कंडीशन में, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो कोई वोल्टेज उस पे नहीं था, तब तो वोल्टेज कितना ले लिया जाता है, 0। और अगर पूछ लिया जाए वोल्टेज एट इनफाइनाइट टाइम, तब इस पे जो वोल्टेज है वो कितना मिलता है, v। इनिशियली ये, फाइनली ये। और अगर किसी बीच के टाइम पे पूछा जाए, t इज इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, ऐसे टाइम पे पूछा जाए, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्यू नॉट। देखो, क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज, 1 है 1, माइनस है माइनस, ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, टी है टाइम, आर सी, आर है रेजिस्टेंस, सी है कैपेसिटी, आर सी इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब मैं इस टाइम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको फिर से हम लिख सकते हैं, ये t अपॉन टो, इस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। देखो ये क्या है, इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था, 0 था। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियली चार्ज एट कैपेसिटर कितना था, 0 था। फाइनली इट बिकम्स कितना, क्यू नॉट, या जिसको हमने क्या कहा, सीवी। और ये वेरिएशन कैसा है, ई लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ होगा वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल। कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। तो ग्राफ में जब इसको शो किया जाता है कि चार्ज टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। जब टाइम 0 था तो 0 था, और फिर बढ़ के मैक्सिमम हो गया, तो एक इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ये 0 है और ये कितना है, क्यू नॉट है। अब ये टाइम कांस्टेंट क्या है, देखो मान लो ये 0 है, ये 100 है। अब जब ये चार्ज बढ़ने लगता है तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये मैक्सिमम का 63% हो जाता है, 63% ऑफ मैक्सिमम या 63% ऑफ क्यू नॉट।
इस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच चार्ज gets 63% Q naught at time of switch off, of switch on। जब स्विच को ऑन किया जाए तो वह टाइम जिसमें चार्ज बढ़कर 63% ऑफ मैक्सिमम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरसी क्या है? टाइम है। तो अगर पूछा जाए कि आरसी की डायमेंशन क्या होगी तो सिर्फ टाइम बचेगा, एम नोट, एल नोट और टी की पावर क्या लिख देंगे? 1। ये था स्विच ऑन के टाइम पे। अब मान लो ये जो अभी तक हमने पूरा एक्सप्लेन किया है ये स्विच ऑन का सर्किट था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब हम इस स्विच को ऑन किया हुआ है, बहुत देर हो चुकी है, पूरा चार्ज किस पे है? कैपेसिटर पे है। अब अगर इसको ऑफ कर देंगे तो क्या कंडीशंस होगी? अब उनको एक्सप्लेन करेंगे। हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ दोनों कंडीशंस को अलग अलग देखते हैं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ये कोई स्विच है। स्विच क्या है? इसको यहां टच करवा दें तो ऑन और वापस उठा दें तो ऑफ। ये आर सी, ये वी है। यहां इसको टच करवाएंगे, ये एरो लगा देते हैं इधर, जबकि ये आर है, ये सी है, ये वी वोल्ट की बैटरी है। यहां इस स्विच को उठाया जाएगा ऊपर, आर सी वी। हम जो पढ़ चुके हैं वो ये कि ऑन के टाइम पे क्या होता है? 1 माइनस ये। देखो क्या होता है, ऑन के टाइम इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज क्या था? 0, और फिर बढ़ते हुए क्या हो गया? मैक्सिमम। मान लो पंखा फुल स्पीड में घूम रहा है, अब स्विच ऑफ करते हो तो क्या होगा? इनिशियली तो पंखे की स्पीड होगी फुल और फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ये कम, और फाइनली क्या मिलता है? 0। हम इस कैपेसिटर के आरसी सर्किट को समझने के लिए एक फैन को इमेजिन कर सकते हैं कि फैन इनिशियली जब टाइम 0 है या हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन की स्पीड क्या होती है? 0। फिर धीरे धीरे पंखा बढ़ने लगता है, पंखे की जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ने लगती है और फाइनली जो फैन है वो फुल स्पीड पे रोटेट करने लगता है। ये तो था ये। अब जब स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होगा? फुल रोटेट हो रहा था, ऑफ करेंगे धीरे धीरे कम होगा और फाइनली क्या हो जाएगा? 0। मान लो एट टी टाइम, किसी टी टाइम पर मैक्सिमम चार्ज जो किसी सर्किट में हो सकता था वो हो सकता था 20 कूलाम, और टी टाइम पर मान लो कि जो चार्ज है वो है 6 कूलाम किसी कैपेसिटर पे है। तो कितना ऑफ है या कितना कैपेसिटर पे नहीं आया है तो क्या करेंगे? 20 माइनस 6, 14 कूलाम। तो क्या कहते हैं कि किसी सर्किट में जो ऑफ चार्ज है वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम होता है उसमें से किसको माइनस कर ले? ऑन को। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो दैट आरसी सर्किट इज गोइंग टू बी स्विच ऑफ, तो इस केस में जो Q ऑफ है वो निकालेंगे Q नोट माइनस ऑन का क्या था? Q नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये Q नोट है, Q नोट इंटू 1, Q नोट माइनस माइनस प्लस Q नोट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, ये कैंसिल, और जो Q ऑफ है ये लिखा जाता है इस फॉर्मूले से। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि कोई आरसी सर्किट है जिसके स्विच को किया गया है ऑफ, तब जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम लेते हैं वो होगा Q ऑफ इज इक्वल्स टू Q नोट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ग्राफ पे अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो देखो, हम इमेजिन करते हैं जब हम ऑफ करते हैं तो फैन की स्पीड क्या होती है? फुल, फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम, और फाइनली क्या मिलती है? 0। तो ग्राफ पे अगर इसको दिखाया जाए तो ये है चार्ज, ये है टाइम। किस चीज का सर्किट है? ऑफ के टाइम का। इनिशियली ये मैक्सिमम है, जब टाइम 0 है तब चार्ज क्या है? मैक्सिमम है। कितना है? Q नोट है। फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगता है और फाइनली ये 0 हो जाता है। ग्राफ बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखें, ये लाइन यहां टच करवाई जाती है।
अगर इस लाइन में यूं स्पेस हमने रख दिया तो ये कैसा ग्राफ हो जाता है, हाइपरबोलिक। जबकि अगर ये ग्राफ दोनों जगह से टच हो जाए तो ये ग्राफ कौन सा हो जाता है, एक्सपोनेंशियल। तो अगर चार्ज के लिए पूछा जाए तो ये ग्राफ है, अगर पूछा जाए वोल्टेज के लिए तो इनिशियली जब हमने ऑफ किया तो कैपेसिटर फुली चार्ज था या इस पे पूरा वोल्टेज था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया क्या मिलता है, जीरो। तो अगर वोल्टेज के लिए पूछा जाए तो भी ये सेम ग्राफ मिलता है, ये V और ये T। इस केस में जो टाइम कांस्टेंट था उसकी भी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्या मिलती है, फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। RC को क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टू। देखो ऑन करते टाइम चार्ज इंक्रीज होके कितना हो गया था, 63, तो रिमेनिंग कितना था, 37। ऐसा टाइम जिसमें चार्ज डिक्रीज होकर किसी कैपेसिटर पे 37% बच जाए, ऑन के टाइम पे होता है 63 हो जाए, या इसके टाइम पे होता है 37 बच जाए, या 63 रिड्यूस हो जाए, तो क्या कहेंगे, एट टाइम ऑफ स्विच ऑफ, at time of switch off, time constant is the time in which charge reduces to 37% of maximum। ऐसा टाइम जिसमें चार्ज रिड्यूस होके मैक्सिमम का 37% बचता है उसको स्विच ऑफ बोलते हैं, और ऐसा टाइम जिसमें इंक्रीज होके 63% हो जाता है उसको ऑन का बोलते हैं। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं स्विच ऑन और ऑफ की। देखो अगर किसी क्वेश्चन में ऑन लिखा हुआ हो तो क्या ध्यान रखेंगे, ऑफ लिखा हुआ हो तो क्या ध्यान रखेंगे। ऑन के केस में जो चार्ज या वोल्टेज का फॉर्मूला है, चार्ज या वोल्टेज दोनों के केस में Q इज इक्वल्स टू आएगा Q नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। जबकि इस केस में आएगा Q इज इक्वल्स टू Q नोट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। ये जो 1 है ये यहां से एलिमिनेट हो जाता है। पहली चीज, अगर वोल्टेज के लिए पूछे तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये, जबकि इस केस में आएगा V नोट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। अगर पूछे कि T इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होता है, ऑन के टाइम फैन इनिशियली 0 रोटेट कर रहा होता है, तो उस पर कोई चार्ज हम कैपेसिटर पे नहीं लेंगे, तो चार्ज 0 या वोल्टेज भी 0। जबकि जब हम ऑफ करते हैं तो पंखा फुली रोटेट हो रहा होता है, तो T इज इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम लेते हैं और जो वोल्टेज है वो भी V मैक्सिमम लेते हैं। अब बात की जाए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के बाद की अगर बात की जाए, इनफाइनाइट टाइम की, इस पे चार्ज हो जाता है मैक्सिमम और वोल्टेज भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। जबकि इस केस में फाइनली फैन बंद हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, चार्ज मिलता है 0 या वोल्टेज भी मिलता है 0। लास्ट केस, अगर हम बात करते हैं टाइम कांस्टेंट की, तो जो चार्ज है वो मिलता है, चार्ज इंक्रीज होके कितना हो जाता है, 63% ऑफ मैक्सिमम, और इस केस में जो चार्ज है वो डिक्रीज होके कितना बचता है, 37% ऑफ मैक्सिमम। अगर ये पांचों चीजें ऑन और ऑफ की आपको याद है तो RC सर्किट का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए इसके 2 क्वेश्चंस करके देखेंगे। हम बात करते हैं इसे क्वेश्चन के ऊपर। पहले मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं स्विच ऑन कंडीशन के लिए, मतलब जिसमें लिखा हुआ आएगा ए 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 4 मेगा ओम रेजिस्टेंस एंड 10 वोल्ट बैटरी। देन इसमें लिखा है कनेक्टेड विथ, जैसे अभी इसको कनेक्ट किया है, तो किस केस में लेंगे इसको, ऑन में। अब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, चार्ज एट कैपेसिटर एट T इज इक्वल्स टू 0। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आए T इज इक्वल्स टू 0 पे ऑन जब किसी सर्किट को करते हैं तो इस पे इनिशियली जो चार्ज मिलता है वो कितना मिलता है, 0, खत्म। दूसरा, अगर पूछता है
चार्ज एट कैपेसिटर एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट केस में एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट जो चार्ज है वो हो जाता है मैक्सिमम। Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है Q नोट, तो इस केस में Q नोट की वैल्यू मिलती है CV। अब C कितना है 5 माइक्रोफैरेड, V कितना है 10 वोल्ट, ये लो तो ये आएगा 10 टू पावर माइनस 5 कूलम। ये दो तो है डायरेक्ट करने के। थर्ड क्वेश्चन है चार्ज एट कैपेसिटर एट T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इन ऐसे क्वेश्चंस को आप दो बार अगर करके देख लेते हैं तो RC सर्किट या RL सर्किट जब आएगा तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, यूपीएससी का हो, NTA का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो RL सर्किट से या RC सर्किट से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। T इज इक्वल्स टू 1, फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल्स टू Q नोट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। अब Q इज इक्वल्स टू Q नोट, ये वैल्यू है अपने पास, कितना है 1, R कितना है देखो लिखा हुआ है 4 मेगा ओम, मेगा का मतलब होता है 10 रेस टू पावर 6। C कितना है 5 माइक्रोफैरेड, तो 5 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6। देखो ये 6 से 6 हटा दें तो 5 इंटू 4 कितना बचता है 20, तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे Q नोट e रेस टू पावर माइनस में है 1/20। अब क्वेश्चंस नॉर्मली जो एग्जाम में आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि यहाँ 20 नहीं आता है, पावर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, मतलब अगर दोनों वैल्यूज को थोड़ा रिड्यूस कर दें, ऑफ के टाइम पे हम ऐसा करेंगे, ऐसी वैल्यूज देंगे कि ये 20 नहीं या 1/2 के आसपास आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्या है चार्ज रेशियो एट T इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड T इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो फोर्थ है चार्ज एट इनफाइनाइट एंड चार्ज एट 2। अब इनफाइनाइट को जब लेंगे तब तो लेंगे डायरेक्ट Q नोट, मैक्सिमम चार्ज होगा, और 2 पे क्या होगा Q नोट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस टी बाई RC, और इस t की जगह पे कितना रखना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1/1 माइनस e रेस टू पावर माइनस टाइम की जगह कितना सेकेंड है 2 RC। अभी RC को जब हमने सोल्व किया था तो कितना मिल रहा था 20, 2 से अगर इसको हटा दें तो ये आएगा 10, तो आएगा 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस 10। और अगर एक स्टेज इसकी लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यूं, या इसका LCM ले सकते हैं यूं, तो आएगा ये, और फाइनली आंसर मिलता है ये था इसका 4th टाइप। अब बात करते हैं 5th टाइप की। इन हाउ मच टाइम चार्ज एट कैपेसिटर विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, कितने टाइम में कैपेसिटर का जो चार्ज है वो मैक्सिमम का क्या हो जाएगा हाफ। देखो ऐसा सेम टाइम का क्वेश्चन 3 जगह आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ RC सर्किट, RL सर्किट और रेडियो एक्टिविटी। क्या है फॉर्मूला Q नोट। अब हम 5th टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, चार्ज कितना हो जाएगा मैक्सिमम का हाफ, ये लो Q नोट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस टी बाई RC। Q नोट से Q नोट कैंसिल, 1/2 प्लस का 1 इधर आया तो माइनस, ये लो यहां क्या बचता है माइनस 1/2, यहां क्या बचता है, इसको अगर नीचे ले आए तो पावर है ये 1 से, ये माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों साइड को अगर उल्टा कर दें तो आता है T बाई RC इज इक्वल्स टू 2। लोग इधर आता है तो E बना देता है, E वापस जाता है तो log बना देता है, तो T बाई RC इज इक्वल्स टू log 2। लेकिन इस log का बेस है E। अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो पहले बेस चेंज करेंगे, log का जब बेस चेंज करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू log 2, और साथ में ये क्या आ गया RC। RC R कितना है 4 मेगा ओम, C कितना है 5 माइक्रोफैरेड। इसको जब सोल्व करते हैं log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो मिलता है 0.693, ये कैंसिल
5 इंटू 4 20, इसको ऑलमोस्ट लिख दें 0.7, पॉइंट से ये कैंसिल, तो लगभग कितने सेकेंड बाद, 14 सेकेंड के बाद। ये था ऑन के केस में। अब हम इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं ऑफ के केस में। देखो ऑफ के केस में क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से होगी, इसमें लिखा होगा ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज डिस्चार्ज्ड विथ, इसको क्या किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है विथ 4 मेगा ओम। अब यहां ये बैटरी वगैरह हमें नहीं देता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। देन फाइंड चार्ज दिस। देखो इसको थोड़ा क्वेश्चन को हम इजी कर देते हैं, यहां कर देते हैं 2 माइक्रोफैराड, यहां कर देते हैं 1 मेगा ओम, तो 2 इंटू 1, हाँ अभी सही है। देखो अगर पूछता है चार्ज डिस्चार्ज, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा तो ये कौन सा केस होगा, ऑफ। फर्स्ट चार्ज एट कैपेसिटर एट टी इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्या होता है, फैन जब हम ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम स्पीड में घूम रहा होता है Q नोट। अगर Q नोट की वैल्यू अगला पूछना चाहेगा तो V दे देगा, जो V की वैल्यू दी हुई हो उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सेकंड है चार्ज एट कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फाइनली जब हम ऑफ करते हैं तो लंबे टाइम के बाद फैन क्या हो जाता है, बंद, तो चार्ज क्या मिलता है, 0। थर्ड है चार्ज एट कैपेसिटर एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। देखिए थर्ड में है Q इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लेंगे, ऑफ है तो डायरेक्ट e रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। Q नोट e रेस टू पावर माइनस टी, कितने सेकंड पे पूछा है, 1 सेकंड पे, ये लो। R कितना है 1 मेगा ओम और C कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये हटा दें तो Q इज इक्वल्स टू क्या बचता है, e रेस टू पावर माइनस 1 बाई 2। फोर्थ क्या है, चार्ज रेशियो एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, t इज इक्वल्स टू 2। तो देखो फोर्थ में Q इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और Q इज इक्वल्स टू 2। अब इस केस में इनफाइनाइट नहीं देगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो चार्ज क्या हो चुका है, 0। तो इस क्वेश्चन में यहां लिखा होगा t इज इक्वल्स टू 0, तो यहां अगर 0 कर दें, इनिशियली कितना चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज था, ये लो Q नोट, और यहां लिख देंगे e रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये कैंसिल, 1 माइनस टी है 2 सेकेंड, r है कितना, आर सी की वैल्यू अभी अपनी कितनी आई थी 2 से 2 हटा दें तो e रेस टू पावर माइनस 1, या आंसर कितना मिलता है e। अब है लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम चार्ज एट कैपेसिटर विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का कितना मिलता है, हाफ। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे फिफ्थ के लिए हाफ मिलना है तो फॉर्मूला है ये Q नोट बाई कितना हो जाना है 2, Q नोट e रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी, 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको नीचे लिख दें, दोनों तरफ से उल्टा कर दें तो आएगा ये, आगे e वापस आएगा तो क्या बना देगा log, तो t बाई आर सी इज इक्वल्स टू log 2, लेकिन log का बेस क्या है e, आर सी log का बेस बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, ये, और फिर log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010। आर सी, आर कितना है 1 मेगा ओम और सी कितना है 2 माइक्रोफैराड, इसकी आर सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 को इधर ले जाएंगे, इसको 2 इंटू, ये आता है 0.693 ऑलमोस्ट, इसको ऑलमोस्ट 0.7 मान लें तो कितना मिलता है 1.4 सेकेंड। ये था आरसी सर्किट, इसके हमने ग्राफिकल क्वेश्चन किए, आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल किए और इसकी थ्योरी को समझने की ट्राई की कि कैसे इसको आगे हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें मोर देन 1 स्पेयर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट देना न भूलें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।